एवरीवन, दिस सात पाटिल। आज के इसमें बात करेंगे यार पाइथन के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, पाइथन क्या होती है, किस लिए अपन इसको यूज करते हैं, क्यों अपन पाइथन को चूज करें, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है, हाई लेवल लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन को बेसिक में पता होनी चाहिए थी। ठीक है, एंड इसके अलावा मान लो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया, अभी करंटली वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहने वाली है। इसके बाद धीरे धीरे अपन एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि यार मान लो अगर आपको कोई डाउट रहता है या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट रहते हैं। बाकी इसके अलावा कमेंट सेक्शन को ही भर के डाउट पूछना, सारे के सारे जो आपको रिप्लाई वहां पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हो गई अपनी कन्वर्सेशन। अब बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझना स्टार्ट करते हैं भाई पाइथन है क्या। ठीक है, चलिए भैया, चलिए तो आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले अपन देखते हैं भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग को अपन क्या किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कैसे बोल दिया भैया आपने, क्या इसका प्रूफ है ये बताइए। ठीक है, तो प्रूफ ये है यार कि मान लो एक थोड़ी छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। आपके पास एक रोबोट रखा है। अब जानते हैं अपन रोबोट के अंदर प्रोग्राम अपन को भरना पड़ता है कोई भी उसको पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए। ठीक है, तो अपन ने अभी मैगी बनाने का उसको प्रोग्राम नहीं दिया है, तो उसको कैसे देंगे इंस्ट्रक्शन। पहले अपन मान लो रोबोट से अपन को बनवानी है मैगी। अब वो तो एक डमी मशीन है, उसको कुछ नहीं पता, तो उसको सिखाना पड़ेगा पहले तो कि यार इस तरह से मैगी बनती है। तो अपन क्या बोलेंगे भैया, सबसे पहले तो तू क्या कर, बॉईल कर वाटर। ठीक है, पैन का साइज ज्यादा ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, सबसे पहले बॉईल कर वाटर। सेकेंड स्टेप में बोलेंगे उसमें ऐड कर मैगी। ठीक है, मैगी ऐड होने के बाद थोड़ा सा उसको क्या करने दे, पकने दे। ठीक है, जैसे ही अब वो पक जाता है उसके अंदर ऐड कर मैगी मसाला। ठीक है, मैगी मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा वापस से उसको पकने दे एंड लास्ट में उसको कर दे सर्व। तो ये रहेगी अपनी क्या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैगी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, मान लो अपन को रोबोट को कुछ सिखाना है तो अपन ने क्या उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बताया, भाई इस तरह से जो है मैगी बनती है। सेम केस होता है अपन कंप्यूटर के साथ में। अब मान लो कंप्यूटर को अपन को कुछ टास्क कराना है, कंप्यूटर से अपन को कुछ टास्क करना रहता है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक प्रोग्राम लिख के देंगे। अब प्रोग्राम कैसे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में कि भाई इस तरह से चीजें कर मेरे लिए, तो वो अपना जो कंप्यूटर वो अपने लिए काम करेगा। आया समझ में किस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक समझ में आया। प्रोग्रामिंग जब भी कोई पूछे बोलना भाई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है जो अपन प्रोग्राम लिख के स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को देते हैं, इसी को अपन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग तो अपन ने समझ लिया भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब अपनी बात करते हैं अपन लोग। तो अपन को मान लो अपनी जो लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश है जो अपन समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई अभी बात किससे कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, है ना। अब वहीं अगर बात करो मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, तो कंप्यूटर से क्या मैं हिंदी इंग्लिश में बात कर सकता हूं, वो मेरी भाषा समझेगा नहीं। उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, उसको आती है भाई 0-1 की भाषा। 0-1 की भाषा क्या होती है भैया, 0 होता है लो वोल्टेज और 1 होता है अपना हाई वोल्टेज। ठीक है, तो कंप्यूटर को अपनी समझ आती है 0-1 की भाषा और अपन को आती है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर से कैसे बात करें। अब या तो ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर अपनी भाषा सीखे, अपनी हिंदी इंग्लिश भाषा सीखे, या ऐसा हो सकता है कि भाई 0-1 जो है 0-1 की भाषा वो अपन लोग सीखे। मान लो मेरे को कंप्यूटर को बताना है भाई मेरा नाम जो है प्रिंट कर, मेरा नाम प्रिंट कर आदित्य, तो उसको पहले ही कन्वर्ट करेगा 0-1-0-0-0। अब मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं क्योंकि बहुत हार्ड है, ऑब्वियसली बात है 0-1 की भाषा बहुत ज्यादा हार्ड है कंप्यूटर की, तो मेरे को कन्वर्ट करना तो नहीं आता, तो मैं ये सीख नहीं सकता। तो मैं क्या सीख सकता हूँ, एक मीडिएटर सीख सकता हूँ, एक ट्रांसलेटर लैंग्वेज सीख सकता हूँ जो मेरे बिहाव पे कंप्यूटर से बात करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या सीखी भैया, मैंने सीखी C++, मैंने सीखी पाइथन, मैंने सीखी जावा, जो मेरे बिहाव पे ट्रांसलेट करके मान लो मैंने उसमें क्या करा, जो C++ सीखी, पाइथन सीखी, जावा लिखी, उसमें अपनी भाषा में नॉर्मल इंग्लिश भाषा में उसमें कोड लिखा है। अब क्या करेगा, वो कोड को कन्वर्ट करेगा अपनी किसकी भाषा में, जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो होगी 0 और 1 की भाषा में। 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करेगा एंड देन फिर कंप्यूटर के पास पहुंचेगा। ये सीन कैसे काम करता है वो थोड़ा आपको बताता हूँ। ठीक है, यहां से अपन ने थोड़ा सा रब करते हैं, अपन ने इतना बेसिक समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे है अपन, ठीक है, एक प्यारी सी मैं इमेज बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे है अपना कंप्यूटर ये बना दिया। ठीक है, अब जो बीच में काम करता है ना वो कौन करता है, इंटरप्रेटर। अगर पाइथन लैंग्वेज की बात करें, इसमें बीच में जो अपना ट्रांसलेटर रहता है वो 2 चीज रहती है। पहला हो गया कंपाइलर, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आगे बताने वाला हूं आपको डिटेल में। ठीक है, और सेकंड हो गया इंटरप्रेटर। अब ये क्या होता है भैया, कंपाइलर ये होता है कि पूरा का पूरा अगर आपका कोड है ना उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और मान लो अगर कोई एरर आ जाता है, कोई मिस्टेक आ जाती है, तो वापस से जो पूरा कोड देखेगा। बट वहीं इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर में अगर आप
जो इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें अगर आप कोड लिखते हो, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है कोड को रीड करता है, ठीक है। अब मान लो कोई मिस्टेक हो गई तो उसी लाइन को बता देगा पहले ही, भैया आपने यहाँ पे एरर किया है, देन फिर आप उसको ठीक करके वापस से फिर वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। बट कंपाइलर की बात करें, वो पूरा कोड को देखेगा, फिर एरर दिखेगा तो फिर वापस से जो है पूरा कोड, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वही इंटरप्रेटर की बात करें, बहुत ईजी, बहुत जल्दी तरीके से हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई। बीच में जो अपना काम करता है वो कौन सा, कंपाइलर इंटरप्रेटर करता है। अब मान लो यहाँ पे अपन ने क्या सीखी, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। अब ये हाई लेवल क्या है इसके बारे में बताऊंगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो ईजी होती है, इंग्लिश की भाषा में होती है, नॉर्मल अपन आराम से, जो ह्यूमन है आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। LLL मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये कौन सी होती है, ये होती है 0-1 की भाषा, ये होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, 0-1 की भाषा होती है, ठीक है। ये तो अपन सीख नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे सीखेंगे भैया C++, ठीक है, यहां पे सीखेंगे भैया जावा, यहां सीखेंगे भैया पाइथन, ठीक है। अब इन लैंग्वेज को सीख के अपन क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। कोड लिख के अपन देंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को। अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस कोड को कन्वर्ट करेगा, जो अभी अपन लोग कोड लिखेंगे उसको कन्वर्ट करेगा कौन सी लैंग्वेज में, 0 और 1 की भाषा में। 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करके ये देगा अपने कंप्यूटर को, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके बाद वापस से ये अपने पास आएगा और अपन को आउटपुट में जो है रिजल्ट दिखा रहा होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप गए हो फ्रांस गए हो, ठीक है, फ्रांस गए हो, वहां पे आपको फ्रेंच तो आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 लैंग्वेज आती है आपको ज्यादातर, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और कोई भी नेटिव लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। अब फ्रांस गए हो, वहां के अगर किसी बंदे से आपको बात करनी है, किसी बंदी से आपको बात करनी है, ठीक है, अब इंग्लिश ठीक है हटाओ, किसी बंदे या बंदी से आपको बात करनी है, तो आप क्या बोलोगे, आपको तो फ्रेंच आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक गाइड को, एक ट्रांसलेटर को बीच में लेके जाओगे, ठीक है, जो भी आपका बंदा जाएगा, उससे बोलोगे, आपको मान लो सामने वाले किसी से बात करनी है, तो आप क्या बोलोगे, अपने जो गाइड को लेके गए हो कि भाई मेरे को ये उससे कहना है, तो वो क्या करेगा, आपको इंग्लिश की भाषा में समझेगा और उसी को जो फ्रेंच की लैंग्वेज में उसमें बता देगा कि भाई ये बोलना चाहते हैं। अब फ्रांस से जो आएगा उसको ये अंडरस्टैंड करेगा ट्रांसलेटर, और फिर वो मेरे को बताएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मीडिएटर का काम एक जो है ट्रांसलेटर करता है। सेम केस इसमें क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। अपन ने जो पाइथन हो गया, C++, ये सीख ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद अपन इसको देते हैं कोड लिख के, ये उस कोड को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, एंड देन फिर कंप्यूटर लैंग्वेज 0-1 की भाषा में देता है, और कंप्यूटर फिर जो समझता है, फिर जो अपन को आउटपुट देता है वो अपन को दर्शाता है, दिखाता है। इस तरह से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो अभी अपन ने क्या सीखा इतनी बेसिक में कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया, एंड इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसको थोड़ा समझ लिया, ठीक है। सो इसको अपन थोड़ा सा अब करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीज अपन क्लियर हुई, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ था हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको थोड़ा सा और देख लो। हाई लेवल का मतलब क्या होता है भैया, हाई लेवल का मतलब होता है C++ लैंग्वेज, ठीक है, जावा लैंग्वेज, है ना, पाइथन लैंग्वेज, जिसको अपन ह्यूमन जो है आराम से अंडरस्टैंड कर सीख सकते हैं। इसलिए तो बोलते हैं भाई जावा सीख ले, पाइथन सीख ले, जिससे अपन कंप्यूटर से आराम से टास्क करवा पाए, ठीक है। तो ये वो लैंग्वेज होती है जिसको अपन आराम से ह्यूमन जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बस ये बात है कि ये स्लो रहती है, क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ता है कंप्यूटर को सिखाने के लिए जो मशीन कोड में, तो इसमें थोड़ा टाइम हो जाता है ना, स्लो रहती है। बट वहीं बात करें दूसरे लैंग्वेज की, जो होती है LLL, जिसको अपन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो क्या होती है मशीन कोड, ठीक है, जो क्या होती है 0 और 1 की भाषा, जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करती है, डायरेक्टली बात करती है। इसको सीखना जो है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ह्यूमन सीख ही नहीं सकता इस लैंग्वेज को, और ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि डायरेक्टली बात करे कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया लो लेवल का 0-1-0-0-1-1-0-0-0, ठीक है, ये दिया है, सिर्फ कंप्यूटर समझिएगा, ठीक है। वहीं अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, जैसे हो गया आपने पाइथन में कोड लिखा है प्रिंट हेलो, ठीक है, ये लिखा, हम भी समझ सकते हैं आराम से क्या भाई हेलो जो है प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सा अपना डिफरेंस लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक भैया, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और समझा जाए भाई कंपाइलर इंटरप्रेटर को, जो अभी मैंने बात करी थी। कंपाइलर क्या होता है भैया, कंपाइलर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, पूरे कोड को, जितना भी आपने कोड लिखा है ना, उसको एक साथ जो है एग्जीक्यूट करता है, एक साथ रन करता है। उसके बाद फिर दिखता है कोई एरर, तो एरर दिखा, फिर वापस से कोड एरर हो गया, उसके बाद फिर वापस से पूरा कोड देखेगा, ठीक है। मतलब पूरा कोड को एक साथ जो है ये रन करता है। वहीं अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन जो है रीड करता है कोड को, ठीक है। आपने पहली लाइन लिखी, पहली लाइन को रीड किया, उसके बाद देखा कोई एरर तो नहीं, ठीक है। अगर नहीं है एरर तो सेकंड लाइन पे आया, इसको रीड किया, अगर कोई एरर है यहीं रुक जाएगा, ठीक है। आप पहले एरर को ठीक करो, उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। बट वहीं इसकी बात करें कंपाइलर के पूरे कोड को देखेगा, तो इसलिए जो अपना C+ हो गई, ठीक है, जा हो गई, ये अपनी कौन सी कंपाइलर
यूज करती है, बट वही इंटरप्रेटर की बात करें तो पाइथन लैंग्वेज कंपाइलर मतलब पाइथन लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटर यूज करती है। इसी वजह से जो है बहुत जल्दी तरीके से और ईजी वे में अपन पाइथन को सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा? अभी तक अपन ने बात करी यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग क्या होती है सबसे पहले तो, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एंड उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनकी बात करी। एंड इसके अलावा बात करी अपन ने किसकी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। ठीक है, अब कुछ छोटी सी चीज अपनी बच जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे ही लेके चलूं मैं आपको, है ना। अब अपन थोड़ा सा पाइथन के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, वाई पाइथन की पहले अपन लोग सीखते हैं व्हाट इज पाइथन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, व्हाट इज पाइथन। ठीक है भैया, पाइथन क्या होती है? अभी तक अपन ने सीख लिया भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है। अब देख लेते हैं भाई पाइथन क्या होती है। ठीक है, तो पाइथन की अगर बात करें, पाइथन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब पॉपुलर कैसे भैया? जैसे आप देखेंगे 2021 का अगर आप देखेंगे प्रोग्रामिंग की लिस्ट, और उसके अलावा मान लो 2023 की भी देखेंगे, तो उसमें भी जो है पाइथन आपको टॉप पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एआई की फील्ड जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की बैकएंड वाला जो वर्क होता है, इसके अलावा मान लो डाटा साइंस वाला वर्क होता है, हर चीज़ में जो है पाइथन फोड़ रही है। ठीक है, क्यों फोड़ पा रही है? क्योंकि मान लो जो अपने इसके डेवलपर है ना, डेवलपर की मैंने बात नहीं की आपको, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी सी बात बताऊं। ठीक है, तो डेवलपर जो है जिसका नाम क्या है अपना, जियोडो वैन रोजम। ठीक है, जियोडो वैन रोजम। ठीक है, इन्होंने 1991 में जो है पाइथन को डेवलप किया था। ठीक है, तो जियोडो वैन रोजम है, इन्होंने क्या किया 1991 में पाइथन को डेवलप किया एंड इस लैंग्वेज को ओपन सोर्स कर दिया कि सब लोग इसका कोड आराम से देख सकते हैं। जितनी भी इन्होंने लाइब्रेरीज बनाई सबको ओपन सोर्स कर दिया। तो अपन को क्या रहता है, मान लो कोई लाइब्रेरीज अपन को देखनी पड़ती है तो अपन लोग क्या है कि बाकी लैंग्वेज में पूरा का पूरा कोड अपन को लिखना पड़ता है, बट पाइथन में क्या होता है कि अपन को लाइब्रेरीज मिल जाती है, मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपन वो मॉड्यूल को अपने कोड में डालते हैं तो अपना मान लो उतनी पूरी चीज का कोड जो है अपन को मिल गया सिर्फ एक लाइन लिखने पे। ठीक है, उसके बाद जो है अपन कुछ एडअप करना चाहे कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इतनी ज्यादा ईजी लैंग्वेज अपने लिए बन जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये अपन को समझ में आया। हिस्ट्री अगर पाइथन की थोड़ा आपको बताऊं, जियोडो वैन रोजम जो इसके डेवलपर हैं 1991 में इसको डेवलप किया था एंड करेंटली वो अभी जो अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसमें अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी पोजीशन पे वहाँ पे 1991 में इसका आया था पाइथन 1.0 वर्जन। ठीक है, और वहीं अगर बात करूं 2000 में इसका आया था पाइथन 2.0 वर्जन एंड 2008 में आया था पाइथन 3.0 वर्जन। और अभी का अगर करेंटली वर्जन देखेंगे 13.14.2 चल रहा है। ठीक है, 3.14.2 या 3.13.2 ऐसा कुछ चल रहा है वर्जन। ठीक है, तो करेंटली अभी अपना थर्ड वर्जन ही जो है पाइथन का चल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि यार इसके डेवलपर का नाम क्या है, जियोडो वैन रोजम। उन्होंने 1991 में इसको फर्स्टली डेवलप किया था। ठीक है, और 1991 में अपना फर्स्ट वर्जन जो आया था और 2000 में अपना सेकंड वर्जन आया और 2008 में इसका थर्ड वर्जन है। अभी करेंटली जो चल रहा है 3.13.2 चल रहा है शायद। ठीक है, और इसकी एक और हिस्ट्री की बात करें कि यार बहुत से लोग समझते हैं कि यार जो पाइथन है, ठीक है, इसका नाम जो है उससे रखा गया होगा पाइथन स्नेक के नाम पे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो इसके डेवलपर हैं जियोडो वैन रोजम, उनको एक शो बहुत ज्यादा पसंद था। 1989 में वो शो देख रहे थे मोंटी पाइथन करके। ठीक है, एक कॉमेडी सर्कस शो था। ठीक है, तो मोंटी पाइथन जो है ना उसी के नाम पे जो है पाइथन उन्होंने रखा है। ठीक है, ना कि अपना पाइथन स्नेक के नाम पे। तो ये छोटी मोटी स्टोरी बहुत से अपनी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और जो अपना मान लो इंटरव्यू और भी होगा वो भी पूछ लेगा। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल भी एग्जाम होंगे तब भी ये छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपन को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब व्हाट इज पाइथन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। उसके अलावा ईजी टू लर्न लैंग्वेज है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी बिगिनर बंदा है ना, ठीक है, जैसे मान लो 10वीं क्लास का बंदा भी आगे बोलता है भाई मेरे को पाइथन सीखने, वो आराम से सीख सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो बेसिक सिंटैक्स है, जैसे मान लो अगर थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अपन को C+ से कोड लिख रहे हैं। ठीक है, C+ कोड में क्या रहता है कि अपन को हाई प्रिंट कराना है। एक टास्क दिया गया है आपको हाई प्रिंट कराना है आउटपुट में, तो अपन को C+ में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड IOStream। ठीक है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंट मेन आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद cout, ठीक है, यहाँ पे करके आप हाई लिखेंगे एंड एंडल डाल देंगे जिससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। जब ये पूरा आप कोड लिखेंगे, इतना बड़ा जब आप कोड लिखेंगे तब जाके आउटपुट में आपका प्रिंट आ रहा होगा हाई। वहीं अगर पाइथन की बात करें तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हाई, सिंपल इतना सा लिखेंगे और आपके आउटपुट में प्रिंट आ रहा होगा हाई।
तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, ठीक है, अगर अदर लैंग्वेजेस कंपेयर में बात करें। इसलिए बहुत अच्छे से अपन लोग जो है मतलब इंडस्ट्री लेवल जो अगर मान लिया एडवांस में जो सीखी जाती है ना प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें काम किया जाता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज वो पाइथन में भी वर्क करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपने पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। इतनी चीज़ अपन क्लियर हुई। तो अपन ने व्हाट इज़ पाइथन भी देख लिया, उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान ली, थोड़ी बहुत जो अपन को बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं वाई पाइथन, पाइथन को क्यों। इसका जो 2-3 आंसर ये निकलते हैं भाई, ईजी टू लर्न, ठीक है, सबसे पहले तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद वर्सटाइल है, वर्सटाइल मतलब कि मान लो आप विंडोज़ में कोई कोड लिख रहे हो उसका, ठीक है, वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है भैया, विंडोज़ में अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, उस कोड को अगर मान लो मैक में चलाना चाहो आराम से चला सकते हो, उस कोड को ले जाके लिनक्स में चला चाहो और आराम से चला सकते हो। तो मतलब प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो इसका कोड उसमें चलाना मैक में आराम से चला सकते हो, उसका लिनक्स में चलाना आराम से चला सकते हो। तो 2 रीज़न ये हो गए। उसके अलावा 3rd रीज़न हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स हो जाता है, ठीक है, बेसिक सिंटैक्स हो जाता है ना। और इसकी हेल्प से मान लो आपको वेब डेवलपमेंट का बैकएंड देखना है, ठीक है, उसके अलावा डाटा साइंस का थोड़ी सी फील्ड में घुसना है ना। उसके अलावा मान लो आपको डाटा साइंस के अलावा हो गया एआई की फील्ड में घुसना है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिस फील्ड में आप आराम से जा, हैकिंग की फील्ड में और ऑटोमेशन की फील्ड में आप पाइथन की हेल्प से आराम से घुस सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से अपन पाइथन को सीख सकते हैं, आया समझ में। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। तो आज की वीडियो अपन ने क्या क्या देखा है उसके बारे में एक और बार कर लेते हैं रिवाइज। सबसे पहले अपन प्रोग्रामिंग देखी। प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो अपन प्रोग्राम लेके कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ अपन बताते हैं। सेकंड अपन ने बात करी भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो मान लो अपन हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर तो 0-1 की भाषा समझता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से मीडिएटर की तरह, ट्रांसलेटर की तरह काम करे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से अपन आराम से कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। इतनी समझ में, ठीक है भैया। और हाई लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब जो इंग्लिश की भाषा होती है, जैसे मान लो अपनी C++ हो गई, जावा हो गई, ये सबको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। वहीं अगर LL की बात करें, ठीक है, LL की बात करें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये क्या होती है भैया, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो मशीन कोड की लैंग्वेज होती है, 0-1 की भाषा होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है भैया, कंपाइलर होता है जहां पे अपन पूरे कोड को एक साथ जो है एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई एरर आ गया, पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा फिर वापस से होगा, ठीक है। वहीं अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो लाइन बाय लाइन जो है कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात करी व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करी। इसके बाद हिस्ट्री की बात करी थोड़ी बहुत। हिस्ट्री में अपने जियोडो वैन रोजम्स के डेवलपर हैं, ठीक है, उन्होंने 1991 में उसके वर्जन जो है एक आया 1991 में, 2000 में दूसरा वर्जन आया और अपना 2008 में जो है अपना तीसरा वर्जन आया, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक अपन ने बातें करी। उसके अलावा वाई पाइथन में ईजी टू लर्न है, ठीक है, इसलिए आप सीख सकते हो। वर्सटाइल है, ठीक है, बेसिक इसका सिंटैक्स होता है और अपना वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, डाटा साइंस की फील्ड में, एआई की फील्ड में आप आराम से जा सकते हैं। तो ये कुछ अपना इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक प्यारी सी लाइन मैंने आपके लिए लास्ट में लाई है, वो है इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ एप्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड फुल ऑफ एप्स बी द वन वो बिल्ड एट देम, ठीक है। इस दुनिया में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप्स हो रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, इतने सारे ऐप्स हो रहे हैं। आपको वो बनना है जो उन ऐप्स को बिल्ड कर रहा हो, बना रहा हो, ठीक है, ना कि वो जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो ये प्यारी सी मोटिवेशन लाइन के साथ वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं अपन लोग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आई नो थोड़ी सी बेसिक ज़्यादा ही बातें हो गई, बट ये मेरे ख्याल से बिगिनर के लिए और एक बेसिक बंदे के लिए जो पाइथन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए जाना ज़रूरी थी, ठीक है। सो अपन अब एडवांस टॉपिक की तरफ थोड़ा अपन जंप करने वाले हैं। वेरिएबल डाटा टाइप इसके बाद टॉपिक आ रहा होगा, ठीक है। पाइथन का फर्स्ट कोड जो है अब सीधा अपना काम बस कोड लिखने वाले भी होगा, है ना, जब समझने वाला काम चले गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझेंगे बट समझना कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, ठीक है। सो यही था, है ना। अगर मान लो कुछ डाउट रहता है आपको, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डीएम कर सकते हैं जो भी डाउट रहे, ठीक है। बाकी इसी के साथ आज की इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।